मुफलिसी उनके घर नहीं आती, वक्फ कर दो। अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। 14 साल से मुसलसल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनेकाद बानिए जलसा अलहाज मोहम्मद हाजी कुरैशी साहब मरहूम, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र पर रहमत व नूर की बरसात फरमाए। और आज की इस मुबारक महफिल का ज़ेर इंतजाम जो कन्वीनर है मोहतरम जनाब अलहाज मोहम्मद पाशा कुरैशी साहब, अल्लाह करीम के हुजूर दुआ है कि मौला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, उनकी जिंदगी में बहारें अता फरमाए, उनसे जुड़ने वाले लोगों के परवरदिगार आलम बिगड़े हुए काम बना दे। शेर देखें पूरा कलाम, और इस कलाम का आखिरी शेर आपके हवाले है कि आखिर जैसे ही 12वीं का चांद नजर आया, जैसे ही मिलाद का चांद नजर आया, जगह जगह हमने देखा कि बच्चे हाथों में हरी झंडियां लेकर सरकार की आमद मरहबा की गूंज पैदा करते हैं। लोग घरों को सजाने की बात करते हैं, गलियां सजाने की बात करते हैं, लाइट्स का इंतजाम किया जाता है, महफिलों का इनेकाद अमल में आता। बात क्या है? लोग पूछते हैं कि आखिर इतना करने से होता क्या है, इतने खर्च करने से फायदा क्या है? इतना खर्च अगर करें तो किसी गरीब के घर की बेटियों की शादी हो जाए। इन्हें 11 महीने गरीब के बेटियों की शादी की फिक्र नहीं होती, लेकिन जैसे ही मिलाद में सुन्नियों ने खर्च करना शुरू किया और उनकी जबान से अलग अलग बातें निकलती है। शेर देखें, मैंने तमाम सवालों का जवाब इस एक शेर में देखा, आप तक पहुंचा रहा हूं। ज़ात अहमद अगर नहीं आती ता क़यामत सहर नहीं आती, दामने मुस्तफा में आ जाओ, धूप हम की इधर नहीं आती, जिसको सरकार भीख देते हैं मुफलिसी उनके घर नहीं आती। वक्फ कर दो सनाए अहमद में, जिंदगी लौट कर नहीं आती, दूर से ही उनका जिक्र हो अंजुम, जिस जगह उनका जिक्र हो अंजुम, कोई आफत उधर नहीं आती। क्यों? क्योंकि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अभी तक आपने निगरानी महफिल, आज के इस प्रोग्राम की निगरानी करने वाली बावक़ार इल्मी शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर सैयद शाह मोहम्मद अब्दुल समद कादरी शर्की साहब क़िबला का खिताब सुना था। आइए उनके फर्जंद की तरफ अरीज़ाए खिताब पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। मोहतरम जनाब सैयद अब्दुल रहमान शरफी साहब क़िबला से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाए, अल मारूफ हादी पाशा साहब से कि तशरीफ लाए और आज के इस मुक़द्दस मुबारक कॉन्फ्रेंस के हवाले से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन्वान पर रोशनी डालें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मतीनिल रऊफिर रहीमिल करीम, फअम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसाने अजीम है कि उसने हमें ताजदारे मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया, और ना सिर्फ पैदा फरमाया बल्कि पैदा फरमाकर दौलत ईमान से मालामाल फरमाया। जैसा कि हम सब जानते हैं, माह रबीउल अव्वल शरीफ का महीना शुरू हो चुका है
और इस बाबरकत और बासआदत महीने को आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से खास निस्बत और शर्फ व इम्तियाज हासिल है। और ये महीना ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों वाली विलादत के इवज में मनाया जाता है और आलम इस्लाम के मुसलमानों में इंतहाई अकीदतमंदी, एहतराम और एहतशाम के साथ मनाया जाता है। तो उसी जश्न को जहां पर आलम इस्लाम मना रहा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए यहां पर भी सालाना जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि ज़ौक़ व शौक़ से जश्न का मनाना अपनी बारगाह आलिया में ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन के तसद्दुक़ में कबूल फरमाए और जमी हाज़रीन के जुमला दीनी और दुनियावी जायज़ मकासिद का तकमीला फरमाए। तो हाज़रीन मोहतरम, जिस आया करीमा की मैंने तिलावत की है वो सूरे यासीन की लास्ट सेकंड आयत है। और ये आया करीमा समझने के लिए हमको चाहिए कि मुअर्रिखीन ने इस आया करीमा को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक आयत का जो पहला हिस्सा है उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा अमरुहु। फिर उसके बाद इस आया करीमा का जो दूसरा हिस्सा होता है उसमें फरमाता है इज़ा अरादा शैयन, फिर आखिर में फरमाता है अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। तो हाज़रीन मोहतरम, ये जो आया करीमा 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, इसको अब हम बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले फरमाता है इन्नमा अमरुहु, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी अम्रे इलाही की इस आया करीमा के पहले हिस्से में शान बयान फरमा रहा है और फरमाता है कि अम्र वो जात होती है जो कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा बाकी रहने वाली जात होती है और खुदावंद करीम की वो जात है जिसके सामने तमाम जातें आएगी और खत्म हो जाएगी, मगर खुदावंद करीम की जात हमेशा बाकी रहने वाली है। फिर इस आया करीमा के दूसरे हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है इज़ा अरादा शैयन, कि ये जो अम्रे इलाही की जात है उसने एक इरादा जाहिर किया है, एक शय को जाहिर करने का, एक नूर को जाहिर करने का इस अम्रे इलाही की जात ने इरादा किया है। फिर फरमाता है कि ऐ शय, अब तेरे ज़हूर होने का वक्त आ गया है। उस शय से फरमाता है अन यक़ूल लहू, फरमाता है कि कुन, कि ऐ शय अब तेरे जाहिर होने का वक्त आ गया। तो कुन के जरिए फरमाता है कि हो जा, और वो शय हुक्म खुदावंदी के इलाही से फयकून के जरिए जाहिर हो जाती है। तो हाज़रीन मोहतरम, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाअल्लाह अगर ये आया करीमा का कुल मिलाकर अगर मतलब समझा जाए तो अम्रे इलाही की वो जात खुदावंद करीम खुद कुरान मजीद में सूरह यासीन की लास्ट सेकंड आयत में इरशाद फरमाता है कि हमने एक शय को जाहिर करने का इरादा फरमाया है, और जब वो शय जाहिर होने का वक्त आता है तो हम उससे फरमाते हैं कि ऐ शय तू जाहिर हो जा, तो फिर वो फयकून के जरिए जाहिर हो जाता। अब आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि वो शय जो हम जाहिर करना चाहते हैं उसकी कुछ वजह भी है, और फिर आगे सुने कि उसकी वजह क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि खुदावंद करीम वो जात है जो किसी के समझ आने वाली नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो खजाना है जहां तक किसी का हाथ पहुंच नहीं सकता, और अल्लाह रब्बुल इज्जत नूर का वो मजहर है जो कोई आंख ताब ला नहीं सकती।
इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि हमने इरादा किया है कि कोई ऐसी शय भी पैदा फरमा दे, कोई ऐसे नूर को भी नूर की खिलकत फरमा दे जो माबूद और अब्दियत को समझा सके, जो माबूद और अब्दियत का फर्क समझा सके। इसीलिए हमने इस शय को पैदा करने और जाहिर करने का इरादा फरमाया। अब वो शय, वो नूर जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरादा फरमाया और कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हम इसको जाहिर कर रहे हैं, फिर आगे फरमाता है कि उसकी वजह क्या है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि हमारे दरमियान कोई ऐसा कनेक्शन हो जाए जो इस कायनात और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरमियान कोई कम्युनिकेशन हो जाए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि उस शय को जाहिर कर, और फिर उस शय को जाहिर करने का एक और मकसद भी बताता है कि वो शय, वो नूर जो हम जाहिर करना चाहते हैं इसलिए करना चाहते हैं ताकि तमाम कायनात की जो भटकी हुई मखलूक है, जो गुमराही की वादियों में भटक रही है, उन्हें वहां से निकाल कर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर पलटा दे। जो भटकी हुई मंजिलों से निकाल कर वो शय अल्लाह रब्बुल इज्जत के हां पलटा दे। तो हाज़रीन मोहतरम, आया करीमा से ये तो मालूम हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरादा जाहिर कर रहा है, और फिर आगे भी ऐलान फरमाता है कि इस शय को जाहिर करने की वजह क्या है। तो आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि मैंने तो इरादा जाहिर कर दिया, अब वो शय के जाहिर होने का वक्त आ गया है। तो हाज़रीन मोहतरम, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि ये तो समझ आ गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी ज़ात-ए अक़दस के बाद अगर किसी चीज की पैदाइश की है, किसी चीज की खिलकत की है, तो वो एक शय है और वो एक नूर है, जिसको आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ये नूर, ये जो चीज है, जो शय है, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे आका व मौला ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस शय का जाहिर करने का इरादा अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, जिस शय को जाहिर करने का, जिस नूर की खिलकत का कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान कर रहा है, वो ऐलान कोई और नहीं, किसी का नहीं बल्कि आमना के लाल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और फिर आगे फरमाता है कि इसी शय के सदक़े तुफैल में हमने कायनात का जर्रा जर्रा बनाया है। अगर ये शय और ये चीज जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है, अगर ये ना होती तो कायनात ना बनती, ना जमीन बनता, ना आसमान बनता। तो हाज़रीन मोहतरम, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान फरमा रहा है कुरान मजीद में सूरे यासीन की लास्ट सेकंड आयत में। अब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर की खिलकत की जो गवाही सबसे पहले या फिर ऐलान जो सबसे पहले किया है वो खुदावंद करीम की जात है। अब इसी ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलकत नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हदीस मुबारक की तरफ देखते हैं। एक मर्तबा तमाम असहाब का मजमुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ फरमा था। फिर उतने में असहाब में एक बेचैनी सी कैफियत हो गई और वो तमाम ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना चाहते थे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी विलादत कब हुई। लेकिन किसी में अदब की तरफ से, अदब की वजह से किसी ने ये सवाल करने की कोशिश नहीं की। लेकिन थे तो असहाब, थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्विदा सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो बताए कि आपकी विलादत बासादत कब हुई। जहां पर असहाब का मजमुआ हैरत में पड़ गया कि ये सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह पूछा जाए, वही सवाल जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछ लिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा उठे और फरमाने लगे कि ए जाबिर, ये तो बताओ तुम हमारी कौन सी विलादत की बात कर रहे हैं।
जो ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रिटर्न ये सवाल किया कि कौन सी विलादत की बात कर रहे हैं, तो वहां पर असहाब और परेशान हो गए। लेकिन थे तो असहाब जिनको खुद खुदावंद करीम ने कुरान मजीद में व माहुम अजमईन कहकर पुकारा है, जो शबो रोज ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट से फैज़याब होते रहते हैं। फिर आखिर आपका मिजाज अक़दस भी तो असहाब को पता था। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान, मेरी आल और औलाद आप पर कुर्बान, हत्ता के मेरी जान भी आप पर कुर्बान। हमें ये तो पता है कि आपकी जो विलादत बासआदत है, जो कि जाहिरी विलादत है, वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को है। लेकिन हम आपसे आपके नूर की खिलकत की विलादत के बारे में पूछना चाहते हैं। हाज़रीन मोहतरम, काबिल तवज्जो हदीस मुबारक है। एक तरफ खुदावंद करीम ने कुरान में ऐलान किया कि खिलकत नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब हुई, और फिर यहाँ पर खुद नूर मुजस्सम सैयद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि आपके नूर की विलादत कब हुई। तो आप मुस्कुरा उठे और फरमाने लगे कि ए जाबिर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काउंटलेस साल पहले, अनगिनत साल पहले एक खुदावंद करीम की जात, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी नूर के फैज से तेरे नबी के नूर की खिलकत फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे नबी की नूर की खिलकत अता फरमाई, और इतनी वुसअत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे नबी के नूर को दे दिया कि वो जहां चाहता वहां की सैर करता। और जब सैर करता तो ये देखने में आता जाबिर कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी हस्ती के बाद, अपने जात के बाद किसी को अगर पैदा फरमाया तो वो तेरे नबी का नूर था। और जब तेरे नबी का नूर सैर करने लगता तो देखता कि उस दौरान न जमीन थी, न आसमान था, न पहाड़ थे, न समंदर थे, न हवा थी, न पानी था। इनफैक्ट जाबिर लोहो कलम और अर्शे मुबी का भी तसव्वुर नहीं था जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। और फिर आगे फरमाते हैं तेरे नबी का नूर उस वक्त भी मौजूद था जब मट्टी के पुतले और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की रूह फूंकी जा रही थी। तो हाज़रीन मोहतरम, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बतला रहे हैं कि आपकी खिलकत नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब हुई। इसी तरह आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अमीन से हम कलाम होते हैं और फरमाते हैं कि भाई जिब्राइल, आप तो कमोबेश 125,000 अंबिया किराम के पास तशरीफ ले गए। उनके पास हुक्म इलाही ले जाया करते थे, किसी के पास वही ले जाया करते थे, तो किसी के पास पैगाम ले जाया करते थे, या फिर किसी रसूल के पास आया करीमा लेकर आप नाजिल होते थे। लेकिन हमें कभी इस तरह का मौका नहीं मिला कि हमारी कोई पर्सनल टॉक हो जाए। यह हदीस के अल्फाज है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि जिब्राइल, ये तो बताओ कि आपकी उम्र मुबारक कितनी है, आपकी उम्र मुबारक कितनी है। सैयदना जिब्राइल अमीन मुस्कुरा उठे और फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्र का लिमिट या फिर तकाजा या फिर मेरी क्या उम्र है ये तो मुझे मालूम नहीं। हाँ, मगर एक चीज मैं आपको बता सकता हूं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत मुकाम सिदरतुल मुंतहा के पास मुझे बुलाता और हुक्म देता कि जिब्राइल वहां पर जाओ या फिर यहां पर जाओ, तो मेरी रसाई मुकाम सिदरतुल मुंतहा तक ही थी और मैं वहीं पर रुक जाता और मेरी वो आखिरी रसाई है। लेकिन खिलकत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से पहले जब मैं उस दरे सिदरतुल मुंतहा के पास ठहरता तो एक ऐसा सितारा चमकता, ऐसा नूर चमकता था जिसकी चमक से, जिसकी धमक से तमाम अर्श बरी, तमाम आसमानी कायनात रोशन हो जाती थी। और मैं उस सितारे को 72,000 साल में
सिदरतुल मुंतहा के मुकाम के पास एक मर्तबा देखता था और उसी सितारे को, उसी नूर को और उसी चमक धमक को मैंने अपनी जिंदगी में खिलकते आदम अलैहिस्सलाम से पहले 72,000 मर्तबा देखा। इंग्लिश में एक सेइंग भी है, वंस इन ए ब्लू मून। सैयदना जिब्राइल अमी फरमाते हैं कि 72,000 टाइम्स में एक मर्तबा एक सितारा चमकता था और उस सितारे को मैंने अपनी जिंदगी में खिलकते सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से पहले 72,000 टाइम्स देखा। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं कि जिब्राइल, क्या तुम उस सितारे को पहचान सकते हो? क्या तुम उस नूर को पहचान सकते हो? सैयदना जिब्राइल अलैहि फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मर्तबा उस नूर को देखा हूँ, उस चमकते हुए सितारे को देखा हूँ। आखिरी बार तो मैंने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से पहले देखा था, लेकिन वो इस तरह से मेरे आंखों में समाया हुआ है कि जैसे मैं उसे आज देख रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्राइल अपने नजरें तो उठाओ और हमारे माथे अक़दस की तरफ अपने नजरें डालो और देखकर बताओ कि क्या ये वही सितारा है, क्या ये वही नूर है जो सिदरतुल मुंतहा के मुकाम के पास चमकता था, 72,000 साल में एक बार चमकता था, जिसको तुमने 72,000 मर्तबा देखा। जो ही सैयदना जिब्राइल अमी की नजर पड़ती, आप देखते और फरमाते, सद्दक़ता या रसूल अल्लाह, कालू बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वही नूर है, ये वही तारा है जो आपके माथे अक़दस में जगमगा रहा है, जिसको मैं मकाम सिदरतुल मुंतहा के पास 72,000 मर्तबा देख चुका। हाज़रीन मोहतरम, अभी इस बयान में मैंने 3 बातें आपके सामने रखी हैं। एक खुद खुदावंद करीम की वो जात है जो कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि सबसे पहले जो खिलकत खुदावंद करीम की जात के बाद अगर किसी की गई है तो वो खिलकत नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर खुद खुदावंद करीम के हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक में इरशाद फरमा रहे हैं कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात की नहीं बल्कि लौह कलम और अर्श मुबीन से भी पहले नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलकत की गई। सुभान अल्लाह। फिर सैयदना जिब्राइल अमी अलैहिस्सलाम गवाही दे रहे हैं कि ये वही नूर है, ये वही चमकता और धमकता सितारा है जिसको मैं अपनी जिंदगी में देखता। तो हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफजलुल बशर वाली विलादत तो की है, लेकिन हर चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको नूर के सांचे में ढाल दिया। आपकी विलादत बासादत को नूर फरमा दिया, यहाँ तक कि आपकी जिंदगी के हर आईने को नूर फरमा दिया। जैसा कि आपके उठने को नूर बना दिया, बैठने को नूर बना दिया, चलने को नूर बना दिया, फिरने को नूर बना दिया, आपका मुस्कुराना नूर, आपका समात फरमाना नूर, आपका ताम फरमाना नूर, आपके कदम मुबारक डालना नूर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तरह से ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर के सांचे में ढाल दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके कदम मुबारक के सदक़े तुफैल में आपके मदीना को भी नूर बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हाज़रीन मोहतरम, ये आज इस जलसे में मेरी तकरीर का मौजू नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर था। तो फिर बात, आज की बात का लुब्बे लुबाब यही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस नूर मोहम्मदी, उस नूर वाले आका का महीना हमें नसीब फरमाया है। उस नूर वाले आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना हमें नसीब फरमाया है, तो हमें ज़ौक़ और शौक़ से इसका इनेकाद, इसका एहतिमाम, इसका एहतिशाम करना चाहिए। और हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब मदीना मुनव्वरा को नूर से पुरनूर फरमा दिया, तो फिर औलियाए कराम फरमाते हैं कि जहां पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया जाता है, जहां पर मजलिस से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर महफिल सजाई जाती है, उस जगह को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत नूर से पुरनूर फरमा देता है।
ना सिर्फ उस जगह को बल्कि उसके अतराफ और अकनाफ के इलाकों को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत नूर से पुरनूर फरमा देता है। तो हमको चाहिए कि ऐसे महफिल का, ऐसे मजालिस का, ऐसे जलसों का, ऐसे जुलूस की शिरकत करे इस गर्ज से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाजिल होने वाली रहमतों में हम भी उसमें शामिल हो जाएं। तो हाज़रीन मोहतरम, आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा हामी और नासिर हो जाए, हमारे हाल व अहवाल पर करम फरमा दे। हमको जो आज जश्न मनाया जा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और कैनवेज़ी जलसा अलहाज मोहम्मद पाशा कुरैशी शर्फी साहब को तवीलुल उम्र जिंदगी नसीब फरमाए और खास कर आपके वालदैन की कामिल मग़फ़िरत फरमाए, आपके वालदैन की क़ुबूर पर नूर की बरसात फरमा दे। सदर जलसा, निगरान जलसा और मेहमान मुकर्रिर को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत सेहत आजिला कामिला शिफाया नसीब फरमाए और आपका साया जमी अहले सुन्नत पर तादेर कायम व दायम सेहत याबी के साथ अता फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन्वान पर मुख्तसर लेकिन जामे और पुरमग़ज़ खिताब हम और आप अभी समाअत कर रहे थे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुजूर दुआ है कि मौला करीम हमें जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकतें अता फरमाए और सारी कायनात में जहाँ भी उस शाका ने पैगम्बर अपने नबी की विलादत का जश्न मना रहे हैं, रब्बे करीम उन तमाम मिलाद मनाने वालों की इश्क में और अमल सालेह में बरकतें अता फरमाए। अभी हमारे दरमियान कई मद्दाहान पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक मुकम्मल फेहरिस्त है। बारी बारी से मैं इंशाअल्लाह सभी की बारगाह में अरीज़े नातो मनाक़िब पेश करने की सादत हासिल करूँगा और शहर हैदराबाद के वो मुमताज़ आलिम दीन हमारे दरमियान रौनक़ बज़्म है उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा सय्यदी शाह सग़ीर अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला अदामल्लाहु फ़ियुदा इंशाअल्लाहुल करीम मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन्वान पर एक अच्छा खिताब हम और आप समाअत करने वाले हैं। लेकिन उनसे कबल मैं बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाते पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए नात खाने मुस्तफ़ा को आपके रूबरू पेश करूं, लेकिन उससे पहले दो तीन शेर आपकी समाअतों का थोड़ा सा इम्तिहान लेने के लिए इजाजत है। मेरे भी घर की है सब शोखियां मदीने से, जिसके घर की शोखियां, जिसके घर की खुशियां मदीने से जुड़ी हुई है वो बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे भी घर की है सब शोखियां मदीने से, जुड़ी हुई है मेरी बेटियां मदीने से। बुलंद आवाज से बोले ना सुभान अल्लाह। आशिक जहां होता है वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना जानता है। आशिक को बोलना नहीं पड़ता, इश्क जो होता है वो अपनी मौजूदगी का पूरा एहसास दिलाता है। आशिक अगर 313 की सूरत में मैदान बद्र में हो तो उन्होंने अपने इश्क का इजहार किया। आशिक अगर ग़ज़वे उहद में हो तो वहां उन्होंने अपने इश्क का इजहार किया। आशिक अगर मैदान करबो बला में 72 जानिसारों के रूप में हो तो वहां उन्होंने अपने इश्क का इजहार किया। आशिक अगर अबू जहल की बंद मुट्ठी में हो कंकरियों की सूरत में तो ये न देखे कि आमने सामने कौन है, बस ये देखे कि हुक्म माशूक है और हुक्म माशूक पर अपनी जबान से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह की सदाएं पेश करे। आशिक कभी समझौता नहीं करता, आशिक अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। जो आशिक बनकर बैठा है वो बोलेगा सुभान अल्लाह और से बोले। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप हाथ उठाकर बोले, हाथ उठाकर बोले। ये बोलने पे मुझे मजबूर क्यों कर रहे हैं? आप हाथ उठाएं उसके नाम पर कि जिसके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को पैदा किया। ये हाथ है, इन हाथों को ताकत भी मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली। ये ज़बान है, इस ज़बान को कुव्वत गोयाई भी मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली। हाथों को बुलंद करके अपने नबी के नाम पर बोलो।
मैं दुआ करता हूं कि मौला जो तेरे नबी का जिक्र सुनकर अपने हाथों को जुड़ी हुई है मेरी बेटियां मदीने से, मेरे भी घर की है सब शौखियां मदीने से, जुड़ी हुई है मेरी बेटियां मदीने से।